विजय थल्लापति सिर्फ फिल्मों के अंदर ही सुपर हीरो नहीं बल्कि वो राजनीति में भी एक उभरते हुए राजनेता के रूप में दिखाई देते हैं। सोचिए, उन्होंने बतौर रूप से 100 दिन अपनी राजनीति करियर के पूरे किए हैं। इसको लेकर उन्होंने जनता को क्या क्या दिया, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, विजय थल्लापति ने फिर से एक बार महिलाओं को गोल्डन मौका दिया, ये कहें कि गोल्डन तोहफा दिया, जिसको लेकर तमिलनाडु की हर महिला के दिल में विजय थल्लापति ने फिर से एक बार जगह बनाई है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात करेंगे विजय थल्लापति के राजनीति के, यानी सीएम बन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन में उन्होंने तमिलनाडु के लिए क्या किया और वहां की जनता का किस तरीके का रुझान है विजय थल्लापति के प्रति, इसी पर बातचीत करेंगे। विजय थल्लापति रियल लाइफ में हीरो हैं या जीरो, आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सीएम के 100 दिन पूरे हो गए, जनता को क्या क्या मिला। विजय सरकार ने कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 100 से बढ़कर 200 यूनिट कर दी। सालाना करीब 1730 करोड़ रुपए का सब्सिडी बोझ आएगा। तो सोचिए, उसे भी सरकार उठाने की जिम्मेदारी लेगी। ये तो वो वादा है जो उन्होंने शपथ के दौरान ही ऐलान किया था कि तमिलनाडु को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और तमाम महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जताई थी, अलग से फोर्स बनाई थी, इसको लेकर भी सबसे ज्यादा दिलों में जगह बनाने वाले सीएम जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर उनकी सरकार ने 100 दिनों का शासन पीढ़ियों के लिए सरकार नाम से अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट जारी की। सरकार ने इन 100 दिनों में महिला, किसान, छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू करने के साथ साथ नशे और शराब के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। हालांकि चुनावी वादों को लागू करने, कावेरी जल विवाद, कानून व्यवस्था, राज्य की आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर अभी भी है। विजय थल्लापति ने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर गठबंधन सरकार में बनाई और कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल समेत कई दल इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल और नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष कार्यबल बनाने के आदेश दिए थे। कावेरी जल विवाद पर बातचीत चल रही है। विपक्ष की आपत्ति जो है विजय थल्लापति के साथ अभी भी है। सरकार के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती में कावेरी जल विवाद भी शामिल है। तमिलनाडु के कर्नाटक से अपने हिस्से का कावेरी पानी छोड़ने की मांग की है। राज्य सरकार का दावा है कि उसने करीब 26.954 हजार मिलियन घन फीट पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। उसको लेकर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अन्ना द्रुमुर्मुक नाम के नेता ने विजय सरकार के मामले को ठीक से नहीं संभालने का आरोप लगाया। भाजपा नेता अन्नामलाई ने सरकार के कुछ मंत्रियों पर सरकारी ठेकों से 2 से 4% तक कमीशन मांगने का भी आरोप लगाया। और करूर भगदौड़ मामले में एससी से राहत विजय थल्लापति को मिली, जिसको लेकर टीवीके पार्टी के लिए ये बड़ी राहत है। विजय सरकार ने 2025 में करूर भगदड़ मामले को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। विजय की रैली में हुई भगदड़, 41 लोगों की मौत हुई थी, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले की जांच सीबीआई कर रहा था। पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। और सोचिए, उनकी अगर पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो एक्टर त्रिशा को लेकर भी, त्रिशा कृष्णन से जुड़ा विवाद जो है वो सदन के अंदर विधानसभा में वहां पर उठाया गया, जिसको लेकर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और टीवी के नेता विजय थल्लापति के बीच में खींचतान भी देखने के लिए मिली। विजय ने नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार पर डीएम के शासन की पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें नई योजना में पेश करने का आरोप लगाया। हाल में उदयनिधि अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से जुड़ा विवाद भी चर्चा में रखा। मुख्यमंत्री विजय की फ्रेंड त्रिशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर उन्होंने विपक्षी नेता उदयनिधि को हिरासत में लिया था। मुफ्त बिजली की सीमा बढ़ाई। विजय सरकार ने कल्याणकारी फैसले भी लिए। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 से लेकर 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। और सोचिए, महिलाएं और छात्रों के लिए ऐलान सबसे ज्यादा विजय थल्लापति को सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि उत्तर भारत में, खासकर हिंदी पट्टी बेल्ट में भी उनके राजनीति की डिमांड हो रही है कि विजय थल्लापति जैसा नेता
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम उन राज्यों में भी होना चाहिए जहां पर बुलडोजर की राजनीति होती है। महिला और परिवारों के लिए कई योजना शुरू की गई। सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी देने की बात की। 560 करोड़ रुपए का मुहैया कराया जाएगा। विवाह योग्य पत्र महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का, रेशमी साड़ी देने की योजना बनाई, जिसके लिए 812 करोड़ रुपए का बजट बनाया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग, नाश्ता योजना, लैपटॉप पर जोर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार 12 लाख छात्र, 1 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 6ठी से 8वीं तक के लिए 15.14 लाख छात्रों को नाश्ता योजना में भी शामिल किया। कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप योजना 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो सोचिए, उन्होंने स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील में भी डिमांड उनके सामने रखा गया प्रस्ताव कि बच्चों को हर वीकेंड पे चिकन बिरयानी मिलनी चाहिए। इसको लेकर भी विजय थल्लापति सरकार जो है वो एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रही। किसानों के लिए कर्ज माफ की घोषणा, किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। सहकारी बैंकों के लिए 75,000 करोड़, कृषि का कर्ज को पूरी तरह माफ करने का 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया। तो इसको लेकर विजय थल्लापति को तमाम लोग पसंद भी कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बड़ी राहत देने का काम किया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों को राजनीति और धर्म की सीमाओं को तोड़ते हुए पैसे और बाहुबल की राजनीति को नकारा है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने, राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपील की है। तो विजय थल्लापति ने जिस तरीके से 108 सीटें लाकर अपनी सरकार बनाई, तमाम लोगों को लग रहा था कि वो अपने 100 दिन कैसे पूरे करेंगे। इसको लेकर उन्होंने साबित किया। उन्होंने 100 दिन के अंदर ही बड़ा काम करके दिखाया। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर आपके भी राज्य का सीएम विजय जोसेफ जैसा हो तो हर किसी का चेहरा खिला रहेगा। आपने कभी कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी वक्त में सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि 24 घंटे काम नहीं कर सकता कोई भी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय रोज 18 से 20 घंटे काम करते हैं। इसकी पुष्टि उन्हीं के मंत्री ने की है। मंत्री यादव अर्जुन ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय का शेड्यूल रोज सुबह 4 बजे शुरू होता है और वो 4 बजे से मंत्रियों को कॉल करके पूरी अपडेट लेने लगते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसा ही मुख्यमंत्री अपने राज्य को सुधारने के लिए काम करेगा तो जनता आखिर क्यों नहीं चुनेगी ऐसे लोगों को। इन तमाम खबरों के बीच में विजय थल्लापति ने महिलाओं को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य में किसी भी महिला कर्मचारी को राहत देते हुए कहा कि तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलेगी मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन यानी 1 साल करने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मंत्री शरद कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में विभागीय मांगों पर चर्चा के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब केवल पहले 2 बच्चों तक ही 365 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, जबकि तीसरे बच्चे पर यह सीमा 12 हफ्तों की थी, जिसे अब बराबर कर दिया गया है। तो महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक, सचेत नजर आ रही है टीवी के पार्टी। और सोचिए, लगातार जिस तरीके से अपने काम को सिर्फ वादों से नहीं, जुमलों से नहीं, बल्कि एक्शन मोड में धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट भी कराया। नशा को लेकर उन्होंने स्कूल और मंदिर के आसपास के तमाम इलाकों में शराब की दुकानों पर बंद किया, ड्रग्स पर रोक लगाने का प्रयास किया, पहले बच्चे पर सोने की अंगूठी देने का वादा किया, किसानों का जो कर्ज था उसको माफ करने का वादा किया। तो तमाम ये वादे हैं जो विजय थल्लापति को लगातार एक अच्छे उभरते हुए मुख्यमंत्री के रूप में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने के लिए मिल रहा है। खासकर हिंदी पट्टी बेल्ट की बात करें तो विजय थल्लापति न सिर्फ फिल्मों में सुपरस्टार है, बल्कि राजनीति में भी वो सबसे ज्यादा उभरते हुए राजनेताओं के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के साथ एक बड़ी आपत्ति जरूर जताई है। परिसीमन बिल पर उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकारों को इसका नुकसान होता है तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और बड़ा विरोध करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट पर मुहिम चलाई है। अलग से बजट को भी तैयार किया गया है। और खासकर रूट्स ग्रास की बात करें, स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील से लेकर स्कूल व्यवस्था, खासकर स्पोर्ट्स की भी बात करें तो बच्चों को पौष्टिक आहार देने पर सबसे ज्यादा तमिलनाडु सरकार का न सिर्फ फोकस है, बल्कि वो उनका कहना है कि अगर बच्चे स्कूल में जाकर अच्छे से भोजन खाएंगे, अच्छे से उनको पौष्टिक आहार मिलेगा,
तो ये उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी लेकर आएगा। बच्चों को सबसे ज़्यादा स्कूलों तक लाने का ये जो रास्ता है ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और सीधा तौर पर फिलहाल के तौर पर वो तमिलनाडु के इन 100 दिनों में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय थल्लापति के इन 100 दिन को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।